आप सभी को फिर से मेरा खूब प्यार भरा नमस्कार। तो आज फिर मैं उसी विषय पे लेके आई हूँ कि बच्चों की हिफाज़त के लिए। तो ये मेरे बाल धूप में नहीं सफ़ेद हुए हैं, ये मैंने डाई किए हैं, कलर किया है बालों पे, तो ये काले हुए हैं, जैसे मेरे बाल सफ़ेद हैं। तो ये ऐसे ही नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने जीवन में सीखी हैं। तो एक शादी में हम गए तो एक महिला आई, बड़ी स्मार्ट सी थी, मुझसे उम्र में बड़ी थी। तो वो बताने लगी कि मैं एक केस देख रही हूँ और शायद महिला आयोग की थी या कुछ भी होंगी। तो कहने लगी उसमें क्या था कि एक 8-9 साल की बच्ची थी और उसके सगे चाचा ने उसके संग रेप किया था। अब वो सगे चाचा घर में ही रहते थे। उस दिन माँ-बाप, अब जैसे चाचा हैं तो लोग यही जानते हैं कि भाई बाप जैसा है, तो माँ-बाप उस दिन कहीं गए होंगे, बच्ची स्कूल से आई। चाचा ने कहा कि तुम कपड़े चेंज कर लो, चलो फिर तुमको खाना देता हूँ। वो कपड़े चेंज करने गई तो कमरे में घुस गए। कमरे में घुस कर उसको रेप किया, उसको धमकाया, कहा कि किसी से नहीं किया। बच्ची तो सहम गई, पर माँ तो देखिए समझ जाती है कि बच्ची के संग कुछ है प्रॉब्लम। बहुत पूछने पे बच्ची ने किसी तरह माँ को बताया। माँ को बताया तो माँ एकदम सदमे में आ गई। अपने हस्बैंड को बताने में भी उसको मुश्किल हुई। उसके हस्बैंड ने कहा कि भाई घर का मामला है, इसको नहीं कर दे, मैं भाई को भगा दूँगा। पर ये बात उन महिला को पता चली, तो उनने मुकदमा दायर कर दिया उसके खिलाफ। अब मुकदमा तो उनने दायर कर दिया, पहले तो ये फास्ट ट्रैक वगैरह था नहीं। अब वो लड़की, यानी आप ये सोचिए कि जब वो लड़की की 10 साल की लड़की 23 वर्ष की हो गई, तब उसका फैसला आया और कुछ माह की उनके चाचा को सजा। और उस लड़की को हर ट्रायल पे उससे ऐसे-ऐसे सवाल पूछे जाते थे कि बहुत ही दुखा कि पहले तो उन्होंने कहा तुमको छुआ, तुम किस रंग के अंडरवियर पहने थे, क्या किया? यानी एक-एक प्रश्न उस बच्ची को जीवन भर याद रहेगा और उसका जीवन तो नष्ट हो गया एक तरह से। आप सोचिए इतने बड़े सदमे से उबरना, जो हो गया था उसको तो शायद वो भूल जाते हैं क्या होते, पर हमारे यहाँ का सिस्टम जो है, तो हम कह रहे हैं कि आपको अपने बच्चे को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कभी भी अकेला मत छोड़ के जाइए, चाहे नौकर कितना ही स्वामीभक्त नौकर हो, मामा हो, चाचा हो, ताऊ हो, अकेला मत छोड़िए। हमें तो बिल्कुल यही लगता है कि बिल्कुल भी आप कोई गलती ना करें, किसी भी तरह। चाहे जो हो, बच्चे को संग लेके जाएँ या घर में ताला बंद कर दें। बच्ची अकेली तो सुरक्षित है, कोई और संग में इस तरह का आदमी जहाँ होगा तो असुरक्षित हो जाएगी बच्ची। ये मैंने बहुत अनुभव किया है। फिर एक जगह पता चला कि थी तो उनकी शादी हुई, तो उनके हस्बैंड का की नौकरी उनके मायके में ही थी, तो वो अकेली लड़की थे, तो फादर ने, भाइयों ने, सबने कहा कि घर में ही कुछ स्पेस तैयार करके तो वो घर में ही रहने लगे। तो घर में ही रहने लगी। तब उनकी लड़की यानी स्कूल गोइंग एज की हुई, तो 11 साल 12 साल की हो गई होगी लड़की। तो 11-12 साल के बच्चे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, अब आजकल तो जल्दी समझदार हो जाते हैं बच्चे। तो वो बच्ची को उसका मामा स्कूल ले जाता था साइकिल में बैठा के, और क्या करता था, पीछे ना बैठा के आगे उसको बिठाता था। और फिर एक दिन उससे पूछता है कि तुमको मेंस्ट्रुएशन या महीना जो कहते हैं अपन लोग, ये शुरू हो गया कि नहीं हो गया? तो उसको बड़ा अजीब लगा कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर दोबारा उन्होंने ऐसे ही पूछा उससे, तो फिर उसने अपनी और सहेलियों से कहा कि अब तुम लोग हमारे घर आना और हमारी माँ से ये कहना कि ये हमारे संग स्कूल जाया करेगी, हम लोग भी जाते हैं, पैदल ये भी चलेगी। तो उस तरह से वो बच्ची अपनी माँ से भी नहीं कह सकती थी कि माँ का इतना सगा, इतना प्यारा भाई और पिता, और उस बीच में ऐसा हो जाए, तो बेचारी ने डर के मारे नहीं बताया। और मामा तो के मन में, तो ये तो, यानी आप ये सोचिए कि बच्चों का जीवन नर्क हो जाता है इस तरह की कोई घटना हो जाए तो। अब हमारे यहाँ तो क्या है, हम अपने शारीरिक अंगों का नाम ही
सबके सामने नहीं ले पाते हैं। अब मेरा 4 साल का वो है, ग्रैंडसन है, तो वो पैंट पहने होगा, तो पैंट अब गर्मी की वजह से उसको ऐसा हल्का सा पहना है, उनको तो बीच में से फटा था, तो एकदम से बोला कि देखो पापा मेरी नंगू कैसे बाहर आ गई। तो यही बोलते हैं, और कोई शब्द है नहीं, या ब्रेस्ट को क्या बोलेंगे। कुछ ऐसा नहीं है कि इसका कोई ऐसा शब्द हो कि उसके लिए कह दे कि इसने हमें कहाँ टच किया, कैसे किया। तो ये सब चीज़ें अपने हाथ में है, पर आपको अपने बच्चे को बहुत ही समझाना पड़ेगा, चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो। क्योंकि आप ये कहेंगे 90% लोग अच्छे हैं, तो 10% अभी भी राक्षस के रूप में इंसान हैं। जो इंसान लग रहे हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर है वे राक्षस अंदर से। उनमें कुछ ना कुछ ऐसी कमी है, कुछ है ऐसा कि वो ये काम करते हैं, तो ये ऐसे काम कर सकते हैं वे लोग। अब एक बार तो मैंने सुना कि एक जज थे, जज नहीं, वो थे क्या कहते हैं, जेल सुपरिटेंडेंट थे, तो वहीं रहते थे। तो एक कैदी था उनका, तो उसके उस पर कोई इल्ज़ाम लगे थे, पर वो उम्र दराज था, 50-50 के करीब का होगा। तो वो उनको उस पे दया आती थी, वो बहुत अच्छा माली भी था, तो उनके घर बगीचे में सब काम करता रहता था। फिर उनकी बेटी 15-16 साल की होगी, 14-15 की होगी शायद, तो वो आई होगी, वो लोग कहीं और रहते होंगे, तो वो पिता से मिलने आई नहीं होगी छुट्टी पे, तो साइकिल वाइकिल चलाती रहती थी, अपना घूमती रहती थी। तो उनके पिता को उस कैदी पे बड़ा भरोसा था, और एक दिन के लिए वो गए कहीं बाहर, और उसमें एक दिन उस कैदी ने उस लड़की के संग न सिर्फ रेप किया, बल्कि उसको मार के टंकी में डाल दिया। अब ये सब घटनाएं हो जाती तो बड़ा दुख लगता है, मन विश्वास उठने लगता है। विश्वास तो रखना पड़ेगा, पर अपनी सुरक्षा तो अपने आप में, अपने बच्चे की सुरक्षा, अपने बच्चे की सुरक्षा के साथ अपन कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, किसी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपको, हम तो कह रहे हैं कि जैसे 17-18 साल के सगे भाई बहन को भी साथ नहीं लिटाना चाहिए। क्या पता किस क्षण क्या हो जाए, किस क्षण किसके मन में क्या भावना आ जाए। तो ये गलती नहीं करना चाहिए, ये गलतियाँ हैं, इनको अपन को समझना चाहिए। अपने बच्चे की सुरक्षा, फिर आप उसको दोष दो, उसको डाँटो या कुछ करो, उसकी कोई गलती नहीं है। ये तो उम्र का दबाव है, या उम्र का वो है, उसमें से गलती हो सकती है। और बच्चे के साथ इतना फ्रेंडली होइए आप, इतना फ्रेंडली हो जाइए, अपनी लड़की यदि यंग हो रही है, कि यदि उससे कुछ गलत काम भी हो जाए तो आपको आके बता सके। आपके बेटे को उससे कुछ गलती हो जाए तो सबसे पहले वो आपको आके बताए। इतना उसको विश्वास, इतना उसको सुरक्षा दीजिए कि वो ये चीज़ छुपाए नहीं, कि कोई गलती हो गई तो छुपा ले। मैंने देखा है कई लड़कियाँ सिर्फ इस वजह से नुकसान उठा जाती हैं कि माँ बाप को ना पता चल जाए, माँ बाप को ना पता चल जाए। जबकि माँ बाप ने जन्म दिया है, तो माँ बाप वही बताओ तुम अपनी सारी दिक्कतें, तो बच्चे को इतनी आप आश्वासन, इतनी सुरक्षा और इतना वो दीजिए कि कुछ भी हो जाए हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुमसे कोई भी गलती हो जाए हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और तुमको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे फेस करेंगे सब चीज़। और इतना फ्रेंडली हो जाइए अपनी लड़की से, अपने बेटे से, कि कुछ भी करता है वो तो हमने तो देखा कई बच्चों की माँ की इतनी सहेलियों जैसा हो जाता है, बिल्कुल सब चीज़ बताएँगे कि आज ऐसा हुआ, ऐसा, या मैंने आज सिगरेट पी ली मम्मी, अ, बच्चा 9th-10th में है कि बच्चे ने पिलाई, उसको आप समझा दीजिए, प्रेम से समझा दीजिए, बेटा सिगरेट पी ली तो कोई बात नहीं, तुमने, सब बच्चे पी रहे, तुमने पी ली होगी, कोई बात नहीं है, पर तुम अब नहीं पीना, क्योंकि नुकसान करती है चीज़, ये चीज़ें अच्छी नहीं है, अपन के परिवार में कोई नहीं पीता, बेटा अब ना पीना तुम। डाँटोगे आप तो उसको, शिकायत करोगे, हम तुम्हारे पापा शिकायत कर दूँगे या कुछ कर देंगे, तुमको मारेंगे, तो काहे को बताएगा आपको? फिर अपना चुपचाप पी लेगा। तो उसके लिए आप बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप होना चाहिए। अपने बच्चे से यदि आप दोस्ताना नहीं हो पाएँगे, तो आप किसके दोस्त बन पाएँगे? तो आपका कोई कितना ही भरोसेमंद सर्वेंट हो या कुछ भी हो, तब भी आप अपने बच्चों को उसके भरोसे मत छोड़िए, क्योंकि अकेलेपन में ना दुष्टता आ जाती है, उन पे हावी होने लगती है, और वो
इस तरह का काम गलत आपके बच्चे के संग कर सकते हैं। तो मेरा तो ये कहना है आप सभी से कि बिल्कुल सुरक्षा दीजिए अपने बच्चों को। यंग होते बच्चों के संग और भी ज़्यादा ज़रूरी है, और छोटे बच्चों के संग भी बहुत वैसे तो ज़रूरी है। माँ-बाप बनना देखिए बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी का काम होता है। तो उसको आप पूरी ज़िम्मेवारी से बहुत प्रेम से रखें, आपके बच्चे बहुत अच्छे बनेंगे। किसी तरह का उनको संकोच नहीं रह जाएगा अपने माँ-बाप से कुछ भी बात शेयर करने के लिए। तो आप बिल्कुल खुले दिल से शेयर करिए उनकी बातें, उनको कहने दीजिए अपने मन की बात। उनके मन में क्या चल रहा है, आप भी उनसे अपने आप को अपडेट करते जाइए, जो कि आप से सोचो कि हम लोग के समय तो ऐसा होता था, तुम लोग ऐसा कर रहे हो। तो अपडेट करना पड़ेगा, ज़माना कहाँ जा रहा है, हमको भी कुछ-कुछ इसी तरह से देखना पड़ेगा। तो आज की जो बस इतनी, रात